जो कुछ हमारी फिजिकल स्पेस में अवेलेबिलिटी थी, सैलरी क्लास की बात हुई है, हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें, लेकिन द रियलिटी इज़ कि जितनी फिजिकल स्पेस है उसके मुताबिक हम जा सकते हैं। फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड पे टैक्स, एडिशनल टैक्स आयद करना था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक एडिशनल जो टैक्स लगना था, जो वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल इनपुट्स इनटू एग्रीकल्चर, उस पर ना लगाया जाए। जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए जो कर्जादार दिए जाएंगे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रिटिकल। जहाँ तक तनख्वाहों और पेंशन के ताल्लुक है, वो डायरेक्टली हमने इन्फ्लेशन के साथ लिंक करना है ना जी। तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन हद तक रिलीफ दिया, माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। खसारे की वजह से हर चीज कर्जा लेकर कर रहे हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कानून साजी ना हुई तो 400 अरब के इजाफी टैक्स लगाना होंगे। कुछ मुल्की अखराजात ज़रूरत के तहत बढ़ाए, हमारी जिम्मेदारी है कि वफाकी अखराजात कम करें। तनख्वाह या पेंशन की बात हो तो कोई बेंचमार्क होना चाहिए। महंगाई की शरह अभी भी 7.5% है। ज़राई शोबे में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया। छोटे किसानों को कर्जे देंगे। ज़राई शोबे पर एडिशनल टैक्स ना लगाने के हवाले से बोर्ड से बात की गई है। गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए बैंकों से 1.3 ट्रिलियन ले रहे हैं। 4000 टैरिफ लाइन्स पर कस्टम्स ड्यूटीज को कम किया। टैरिफ के पूरे निज़ाम में मजमूई तौर पर 4% कमी की जाएगी। कोई चीज़ भी सूबों की मुशावरत के बगैर नहीं होगी। वज़ीर आज़म ने खुद कहा अगस्त में NFC इजलास बुलाया जाएगा। वज़ीर खजाना की अरकान सेनेट और पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे पर वजाहतें। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा ये ज़रूर देख लें कि वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस की सैलरी को आखिरी बार कब एडजस्ट किया गया था। 2016 में काबीना के वज़रा की तनख्वाह बढ़ाई गई थी। अगर हर साल तनख्वाह बढ़ती रहती तो एकदम बढ़ने वाली बात ना होती। हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट, वफाकी वज़रा, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाहों में 500% तक इजाफा किया। सहाफियों का वज़ीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट, वॉकआउट कर गए। सहाफियों ने गुज़श्ता रोज़ FPR की जानिब से पोस्ट बजट तकनीकी ब्रीफिंग ना देने पर बायकॉट किया। कहा टैक्सेस के मामले पर हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की गई। चेयरमैन FPR और सेक्रेटरी खजाना की सहाफियों को बनाने की कोशिश नाकाम। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सहाफियों के बगैर ही ब्रीफिंग, कुर्सियों पर सरकारी मुलाजमीन को बैठा दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता थाड़र सहाफियों को बनाने पहुंचे। अता थाड़र से मुज़ाकरात और चेयरमैन FPR की माजरत के बाद सहाफी वापस ब्रीफिंग में आए। पाकिस्तान अमन और भारत जंग की बात कर रहा है। हमलों की धमकियां ताकत का इजहार नहीं, खित्ते में अदम इस्तेहकाम की अलामत हैं। पाकिस्तानी सफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो की लंदन में वफ़द के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सदर ट्रंप ने बार बार अमन और मुज़ाकरात की बात की। भारत के ऐलानात ने सदर ट्रंप की अमन की कोशिशों को सबटाज करने की कोशिश की। सदर ट्रंप मुसलसल मसला कश्मीर के हल की भी बात करते हैं। हमें उम्मीद है वो अपना वादा पूरा करेंगे। हम मसला कश्मीर के हवाले से अमरीकी स्टेट के बयान का खैर मकदम करते हैं। मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में जंग का खतरा मौजूद रहेगा। सिखों का कत्ल हो या दहशतगर्दों की फंडिंग, भारत को ऐसे इकदाम रोकना होंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम शराकतदार करार दे दिया। जनरल माइक ऑरवेला ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के खिदमात को सराहा। कहा पाकिस्तान गैर मामूली तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी के शराकतदार के तौर पर सामने आया है। पाकिस्तान ने एबे गेट बम धमाके में मरकजी किरदार अदा करने वाले जाफर को गिरफ्तार करके हमारे हवाले किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले मुझसे रब्ता किया। पाकिस्तान के साथ करीबी इंटेलिजेंस ताउन है। ज़राअत एक ऐसा शोबा है जिसके साथ इस बजट में जितनी ज्यादती इस शोबे के साथ हुई है, जितना जुल्म इस शोबे के साथ हुआ है, जिसको ट्रैक्टर डबल ट्रिपल कीमत पे मिल रहा है, जिसको DAP 13.5 से ऊपर चली गई है, जिसकी यूरिया जो है वो उसकी डबल ट्रिपल कीमत होगी और अवेलेबल भी नहीं है, उस किसान को आप सोलर ड्यूटी लगा के सोलर पैनल भी आपने उसके महंगे कर दिए हैं। इनकी किसान दुश्मन पॉलिसीज हम सबके सामने है और हम ये समझते हैं कि ये किसानों से बदला ले रहे हैं। बदला किस बात का कि किसान इमरान खान के साथ। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम ने बजट को किसानों के लिए तबाही का बजट करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा विफाकी बजट किसानों को तबाह करने का बजट है। एक एक करके ज़राअत के हर शोबे को तबाह किया जा रहा है।
ज़राअत की ग्रोथ 6.2% से कम होकर 0.5% रह गई। बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं, विफाकी बजट के अहदाफ गैर हकीकी हैं। गुज़िश्ता साल के अहदाफ भी हासिल नहीं किए जा सके, ये भी हासिल नहीं होंगे। पाकिस्तान के तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफा। मई में 3 अरब 70 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल। स्टेट बैंक ने अदालत शुमार जारी कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात ज़र में एक साल के दौरान 16%, एक माह में 13.7% इजाफा हुआ। माली साल के 11 महीनों में मौसूल होने वाली तरसीलात ज़र 34 अरब 90 करोड़ डॉलर रही। स्टॉक मार्केट का गोल्डन डे। बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, तमाम रिकॉर्ड टूट गए। इंडेक्स 1,23,000 के बाद 1,24,000 की नफसियाती हद भी पार कर गया। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 2,328 पॉइंट्स इजाफे से 1,24,352 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 9 पैसे का इजाफा हुआ, 282 रुपये 30 पैसे का हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की तारीखी बुलंदी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, स्टॉक मार्केट में तेजी सरमायाकारों, ताजिर बिरादरी का बजट पर एतमाद का इजहार है। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स पे कमी से मुलाजमत पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान की डिफॉल्ट के दहाने से वापसी मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के सफर की शुरुआत का मौजज़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के हमरा एक आला सतही वफ़द भी होगा। वफ़द में सागदार, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुकाम भी शामिल होंगे। वज़ीर आज़म इमारात की क़यादत के साथ आला सतही मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अमरीका का दौरा करेंगे। इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन के मसले पर 17 से 19 जून को बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सदर ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर को हल कर सकेंगे। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने उम्मीद जाहिर कर दी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द के दौरा अमरीका में ट्रंप इंतजामिया के एहलकारों से मुलाकातों पर भी रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तानी वफ़द की महकमा खारजा के एहलकारों बशमूल अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी अमूर एलिसन हुकर से पिछले हफ्ते मुलाकात हुई। इसमें एलिसन हुकर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी जंग बंदी से मुतल्लिक़ अमरीकी हमायत का इयादा किया। सदर ट्रंप का हर कदम नस्लों के दरमियान जंग और नस्लों के दरमियान जारी इख्तलाफात को ख़त्म करने से मुतल्लिक़ है। ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल को मैनेज करने की ख्वाहिश रखते हैं। अमरीकी सदर ने ऐसे लोगों को मेज़ पर ला बिछाया और बातचीत मुमकिन बनाई जिनके बारे में लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। ऐसा मुमकिन होगा। सबसे ज़्यादा तनख्वाहदार तबका आप सब हम जिनको जो है वो पिछले बजट के अंदर जिनके ऊपर ज़्यादा बोझ डाला गया था, क्योंकि तनख्वाहदार तबका वो मासूम तबका होता है जिसकी तनख्वाह आने से पहले उसका टैक्स कट जाता है और यकीनन ये बहुत बड़ा बोझ था। तो जो रिलीफ है तनख्वाहदार तबके के लिए, पेंशन में तनख्वाहों में इजाफा है, उसके साथ साथ मुख्तलिफ और इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए भी गए हैं। मुख्तलिफ मदों के अंदर जो है वो इंक्रीज़ भी किया गया है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने तनख्वाहदार तबके को मासूम करार दे दिया। कहती हैं, तनख्वाह आने से पहले ही उनका टैक्स कट जाता है। वफाकी हुकूमत ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा करके तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया। पॉलिसी पर सरमाएकारों के एतमाद की वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाला गया था। कुछ लोग चाहते थे पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, जो नहीं हो सका। अब उनको सुथरा पंजाब की तारीफ से भी तकलीफ हो रही है। पहला केस है, मुलजिम अपनी बेगुनाही साबित करने से इनकारी है। मुलजिम को 2 बार टेस्ट कराने की मोहलत दी, तीसरा मौका दिया जाना महज वक्त का ज़या होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पानी के पोलीग्राफिक और फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट के लिए पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज मंजर अली गिल ने फैसला सुना दिया। कहा, अदालत ने मुलजिम को बेगुनाह साबित करने के लिए 2 मौके दिए जो मुलजिम की जिद की वजह से ज़ाया हो गए। अदालत का तफ्तीशी अफसर को हर कानूनी तरीके से तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म।
190 मिलियन पाउंड केस में बानी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत न हुई। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच की कॉज लिस्ट मनसूख। जस्टिस मोहम्मद आसिफ के छुट्टी पर होने के बायस केसेस की कॉज लिस्ट मनसूख की गई। पहली हज परवास 340 हुज्जाज को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने इस्तकबाल किया। हुज्जाज की वजारत मजहबी अमूर की जानिब से हज इंतजामात की तारीफ। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ मिलकर हुज्जाज को काबिल तारीफ सहूलियात मुहैया की। आइंदा साल इससे भी बेहतर इंतजामात होंगे। सूरज आग उगलता रहा। सिब्बी और जैकबाबाद में पारा 47 डिग्री को छू गया। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद में दर्जा हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड। सियालकोट और कसूर में दर्जा हरारत 45, डेरा इस्माइल खान में 44, पेशावर में 42 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात ने गर्मी की लहर कल भी बरकरार रहने की पेशगोई कर दी। मई 2025 इंसानी तारीख का दूसरा गर्म तरीन मई करार। यूरोपीय यूनियन की मौसमियाती एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल मई में आलमी दर्जा हरारत सनती दौर से पहले के मुकाबले में 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज़्यादा गर्म मशरक़ वस्ता, मगरबी एशिया, शुमाल मशरक़ी रूस और शुमाली कनाडा में रिकॉर्ड किया गया। कौन होगा टेस्ट क्रिकेट का नया चैंपियन? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 120 रन बना लिए। उस्मान ख्वाजा 0 और कैमरून ग्रीन 4 रन पर आउट। लेबुशेन 17, ट्रेविस हेड 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। रबादा और जैनसन की 2-2 विकेटें। मानसहरा के गोह पहमान अनायत खान का एहसास। 22 साल की उम्र में टाइगर चोटी सर कर ली। टाइगर चोटी की ऊंचाई 15,000 फीट से ज्यादा है।